क्या आप नए निवेशक हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं? ओहो, इसकी जानकारी कहाँ से लाएं? पता ही नहीं चलता आईपीओ कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं आईपीओ से रिलेटेड सारी न्यूज़। कौन से आईपीओ आ रहे हैं, किस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन है, आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। बाकी मैं IPOs का बता दूं, मैंने आज सुबह ही वीडियो आपको शेयर कर दी थी सभी स्टूडेंट्स के साथ, मेंबर्स के साथ, पब्लिक में भी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी। और मैंने बताया था कि मैं कार ट्रेड के IPO में लगाऊंगा, वहाँ मैंने लगाई है और उसका जो है सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक सा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तो नहीं हुआ। बाकी दूसरा जो IPO था वो नाम भूल गया, न्यू सीमेंट वाली जो कंपनी थी, उसमें मैंने लगाया कि उसका सब्सक्रिप्शन भी अच्छा नहीं आ रहा था, खाम खा मैंने कहा ओवर प्राइस लग रहा है, 3 में से 2 साल उसने लॉस किया था, तो मेरा मन नहीं बैठा उस पर, मैंने नहीं लगाया। बाकी 2 IPO खुले हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, उनका भी कोई सब्सक्रिप्शन खास नहीं आ रहा है, मैं आपको उसकी चर्चा भी शॉर्ट्स के अंदर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ और मैं पहले बता दूँ, ये स्टॉक जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड है। स्टॉक ने एक अच्छी 1 साल की रिटर्न दी है। स्टॉक जो है बढ़िया है, बेहतरीन है, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है। इसका नाम पी से शुरू होता है, पावर से रिलेटेड है तो पी से शुरू होता है। गेस करिए स्टॉक का नाम क्या है। अगर आपने स्टॉक का नाम गेस कर लिया तो फटाक से वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। आइए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्टॉक का नाम है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, PTC इंडिया लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी है और इसमें बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग भी होनी है। इसकी कुछ सब्सिडीज़ है, कुछ और ये ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनीज भी प्रमोशन में पैसा लगा रही है। इसमें काफ़ी सारी वैल्यू अनलॉकिंग इसकी बनी हुई है जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सब्र से लेने वाला स्टॉक है। जो आप में से स्विंग ट्रेडर टाइप लोग हैं, बीच में अच्छा मुनाफा निकलता है तो टाटा बाय बाय करके निकल जाए और हर गिरावट पर खरीदें। ये मेरी इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है, MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी में इसमें लगा रहा हूँ। अब देखते हैं इसका 1 ईयर हाई देखें 110 का है, लो 44 रुपये का और इस वक्त ये 95 रुपये पे उपलब्ध है। और अगर 5 ईयर्स की बात करें तो हाई 130 का है और लो 32 रुपये का है। और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट की तो आप देखेंगे बड़ा वोलेटाइल शेयर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा है। तो अब ये पीछे तो काफ़ी करेक्ट हुआ था, फिर ये ऊपर का रास्ता पकड़ लिया, मुझे लगता है अच्छी रिटर्न मिलेगी। थोड़ा ऊपर के रेट पे जाता है तो निकल जाएंगे, फिर नीचे के रेट पे एंट्री कर लेंगे, मुझे इसके लिए यही उचित लगता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। तो आप देखेंगे इसका 1 ईयर का हाई 110 रहा है, अभी ये 90 रुपये 95 रुपये पे अवेलेबल है। नीचे देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड 7.82% है। ये लगातार डिविडेंड अच्छा देता रहा है। आप इसका मैं लास्ट में दिखाऊंगा डिविडेंड की बिल्कुल लास्ट स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया है वो। तो ये लगातार अच्छी डिविडेंड यील्ड देता रहा है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है 15 रुपये के आसपास है, 95 रुपये पे शेयर मिल रहा है, यानी 6.5 EPS प्राइस अर्निंग रेशियो से कम पर मिल रहा है और सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो 17 है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2900 करोड़ के आसपास है। शेयर जो है इसकी बुक वैल्यू जो 174 रुपये के आसपास है, बुक टू प्राइस रेशियो देखेंगे तो आधा ही है, लगभग 0.55। तो ओवरऑल सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स इसके अच्छे हैं। अब इसका आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, आप देखेंगे लगातार 3 साल से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। हालांकि 2018 के बाद 2019 में रेवेन्यू गिरा था, पर उसके बाद से लगातार अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी जो है 2019 के बाद गिरा था, फिर अब ये लगातार वहाँ से बढ़ रहा है और अभी तक इसने अपना पीक पिछले 5 साल का रेवेन्यू जो 505 करोड़ है उसको क्रॉस नहीं किया। आने वाले वक्त में प्रभु के आशीर्वाद से क्रॉस कर सकता है। EPS की बात करेंगे तो पिछले 5 साल की हाईएस्ट EPS का ये प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है, 15.16 की EPS है। इसमें खास बात क्या है, अगर आप FIs की होल्डिंग देखेंगे तो लगातार होल्डिंग जो है सितंबर 2020 के क्वार्टर में FIs ने घटाई थी, उसके बाद लगातार बहुत तेज़ी से होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। परंतु नेगेटिव भी है इसका, DIs लगातार घटा रहे हैं। तो DIs ने लगभग 7% की होल्डिंग घटाई है अगर आप देखेंगे जून 2020 से। और इनकी बात करेंगे तो इन्होंने सितंबर 2020 के बाद लगभग 8% होल्डिंग बढ़ा दी। उन्होंने 7 घटा दिए तो इन्होंने 8 बढ़ा दिए। तो ये इनका है और आप समझ सकते हैं बाकी पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम होगी तभी इन दोनों के हिस्सों में होल्डिंग आई है। तो ये इसकी बात थी। अब डिविडेंड का जो मैं खास बात बता रहा था, देखिए हर साल ये डिविडेंड अच्छा देती है और लगातार हर साल बढ़ा रही है। 2017 में 3 रुपये का दिया, 18 में 4 का, 19 में 4 का और 20 में 7.5 और 2 5.5 और 2 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया। और इस बार की जो 2021 की EPS वो 2020 से ज़्यादा है।
तो उम्मीद है डिविडेंड इस बार ज़्यादा आएगा। और आप नोट करिए डिविडेंड ये सितंबर, अगस्त, नवंबर के महीने में देता है। कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। यानी अगर अभी हम शेयर खरीदते हैं तो इसमें 5, 7, 8 रुपये का डिविडेंड भी हमें आ सकता है। मैं कह नहीं सकता कितना आएगा, 5 से 8 रुपये मान के चलिए। 5 से 8 रुपये का डिविडेंड आएगा तो 95 में से हमारी 5 से 8 रुपये की रिकवरी भी आने वाले वक्त में संभव है। तो ये खास बात इसकी थी। हर गिरावट पे ये शेयर मेरे हिसाब से लेना चाहिए, अच्छा शेयर है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा इसी रेट पे लो, हो सकता है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी करेक्शन है, तो हो सकता है आने वाले 10, 15, 20 दिन में और नीचे के रेटों पे उपलब्ध हो जाए। तो जहाँ आपका कंफर्ट हो, मैंने आपको सूचित कर दिया, आपकी निगाह में एक बात डाल दी है, जहाँ आपका कंफर्ट हो आप इसमें जय माता की बोल के घुस सकते हैं, और आपको जचे ना तो छोड़ दीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको नॉलेज प्रदान करना है ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपकी निगाहों में ऐसे बेहतरीन शेयर जो करेक्ट हो जाते हैं ले। नॉर्मली क्या होता है, इसकी चर्चा पीछे कई चैनलों पे भी आ रही थी, इसको अच्छा रिकमेंड कर रहे थे, पर तब ये 100 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छा शेयर अगर मुझे कोई लगता है तो मैं उसको अपनी निगाहों में रख लेता हूँ, हवा में नहीं खरीदता हूँ। जब वो बीच में करेक्शन मोड में आता है तब उसका शिकार कर लेता हूँ। तो मैंने आपको एक सही वक्त पे इसके बारे में बता दी। आइए अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, बाज़ार में हलचल। आज मैंने सुबह भी एक वीडियो लाया था और मैंने उसमें बताया था कि लोगों ने बहुत शॉर्ट करी है, जिसके चलते बाज़ार गिरता ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही वो गिरते हैं लोग दबा के शॉर्ट करते हैं, फिर बढ़ा देता ऑपरेटर, यानी शॉर्ट करने वालों के पीछे पड़ गया, उनको काटने पे तुला हुआ है, जिसके चलते बाज़ार नहीं गिरेगा अगर शॉर्ट बाज़ार में ख़त्म नहीं होंगी। या तो शॉर्ट कवरिंग हो जाए या लोग बहुत ज़्यादा नए लोग लॉन्ग कर लें, फिर ही बाज़ार गिरेगा। यानी जब तक बाज़ार लॉन्ग बायस्ड नहीं हो जाएगा फ्रॉम शॉर्ट बायस्ड, बाज़ार के गिरने के आसार नहीं है। पर बीच बीच में ऑपरेटर दोनों को फंसा देता है। होता क्या है, जैसे आज आप देखेंगे बाज़ार में काफ़ी कल लॉन्ग हुई होगी, क्योंकि बार बार 2 दिन 3 दिन से ही हो रहा है, गिर के चढ़ जाता है, गिर के चढ़ जाता है, लोगों ने लगा के लॉन्ग कर दी और शॉर्ट कवरिंग भी होगी। अब उसने बाज़ार गिरना शुरू किया, बाज़ार को थोड़ा गिर के चढ़ाता, आज थोड़ा नहीं गिरा, आज बहुत ज़्यादा गिरा। आप देखेंगे बाज़ार कल बंद हुआ था 16,280 पर खुलता, अच्छी गैप ओपनिंग के साथ है, 16,387 पर खुलता है, 327 पर, यानी लगभग 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, और उसके बाद लगातार गिरता जाता है और एक बॉटम बनाता है 16,162। जब 16,200 डिसिसिवली टूटता है और बाजार 16,162, 100, 150 की तरफ बढ़ता है, तब जितने भी लोग लॉन्ग हुए होते हैं उनकी लुंगी खुलती है और वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं और लॉन्ग कवरिंग करते हैं, यानी स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन। और शॉर्ट वालों को एक नया उत्साह मिल जाता है, जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग की होती है रो रहे होते हैं, उनको लगता है अब मौका मिला, उन्होंने दबा के फिर शॉर्ट करनी शुरू करती है। 16,200 के नीचे एक क्रूशियल सपोर्ट टूटने के बाद जो बाज़ार में शॉर्ट होती है दबा के मैं बता नहीं सकता, उसके फिर चंद क्षणों में देखते हो तेज़ी से बाज़ार भागता है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है, फिर लास्ट में फिर भाग खड़ा होता है और 16,338 का पीक बनाकर उससे हल्का सा गिरकर, यानी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच जाता है, उससे हल्का सा गिरकर 16,282 पर कल के मुकाबले फ्लैट क्लोजिंग देता है। यानी आज ऊपर सुबह लॉन्ग वालों को काटा और शाम को शॉर्ट वालों की तबाही कर दी। आप अगर देखेंगे जो कल की पुट और कॉल है, उन प्रीमियम में भी देखेंगे, कॉल में भी आज भी टाइम डिके बहुत कम था, उसमें अच्छा प्रीमियम मिल रहा था। मुझे एक आध पोजीशन लॉस में थी, मैं स्क्वायर करना चाह रहा था, मैंने की नहीं, मैंने देखा बड़ा प्रीमियम, कल देखेंगे। यानी बाज़ार में खूब जो है आज तमाशा हुआ। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में भी भारी करेक्शन चल रहा है, तो ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो लालम लाल हुआ पड़ा था, जबकि बाज़ार आज भी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गया था। देखिए आप 16,338 पहुंच गया था, यानी लाइफ टाइम हाई से जस्ट 20 पॉइंट ही तो नीचे था, 20-21 पॉइंट। यानी बाज़ार में इतने ऊपर के लेवल में जिस तरह से ऑपरेटर लोगों की बाज़ार है बैंड, मैं बता नहीं सकता। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के कैंडलस्टिक चार्ट की, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 दिन से लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि पीछे भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, उस वक्त पूरा मूड बन रहा था कि बाजार गिरेगा, पर बाजार भगा दिया। अब यहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अब हमें लगेगा अब तो ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन है, बाजार गिरेगा। और अगर हम सब लोग, मेजॉरिटी लोग शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट मतलब फ्यूचर बेचेंगे, कॉल बेचेंगे, पुट खरीदेंगे, ये शॉर्ट होता है। अगर हम दबा के शॉर्ट कर देंगे तो इस कंसोलिडेशन के बाद भी बाजार भाग जाएगा। और अगर हम लोगों के मन में ये भावना आ जाएगी कि नहीं यार बाजार तो अच्छा ही चलेगा, बाजार में कोई समस्या नहीं है, और हम लॉन्ग कर देंगे, लॉन्ग का मतलब पुट खरीदेंगे, फ्यूचर खरीदेंगे, और सर उसमें भी पुट खरीदेंगे बोल रहे हैं, वो सॉरी पुट बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं बेटा, पुट बेचेंगे, फ्यूचर खरीदेंगे और कॉल खरीदेंगे, तो इसका मतलब हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर बाजार गिर जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपनी अकल लड़ाएंगे
और ऑपरेटर तो बड़ा सिर्फ मूक दर्शक है, वो कुछ नहीं करता, वो सबके साथ ट्रेड करता है। लास्ट में देखता भी क्या पोजीशन है, लोगों ने लॉन्ग किया है, बाजार गिर देता, लोगों ने शॉर्ट किया नेट में, मेरा लॉन्ग है, बाजार बढ़ा देता। यानी उसके लिए तो प्रॉफिट कमाना तय, उसकी तो समझिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी है शेयर बाजार। हम लोग जिस तरह से भीड़ भड़के में काम करते हैं, हम मारे जाते हैं, ये होता है बाजार के अंदर। और ऐसी लुंगियाँ खुलती हैं। आज इतना भयानक हाहाकार मचा हुआ था बाजार में, लोगों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था क्रंदन हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। लोगों को इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे होता है ख्याल क्या आता है बच्चों के मन में, यार अभी तो पीक से सिर्फ 200 पॉइंट 150 पॉइंट ही गिरा है बाजार, मेरा तो पोर्टफोलियो लालम लाल हो गया, अगर ये 1000 पॉइंट गिर जाएगा तो क्या होगा, खून खराबा हो जाएगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगा। ये डर उसके मन में आता है, वो शॉर्ट कवरिंग कर, वो मतलब अपनी पोजीशनें काटता है। जैसे बाजार गिरता है कि पोजीशनें काटो, साला ये तो नुकसान हो गया मुझे, खट से बाजार चढ़ जाता है। आप देखिए कितने लोगों ने, आप शुरू का देखिए ना, बाजार गिरा बुरी तरह से, कितने लोगों को अपना पोर्टफोलियो देख के यही प्रश्न आ रहा था सबके मन में। आपके मन में ये प्रश्न आया था कि नहीं आया था, कमेंट में बताइए। ज़्यादातर लोगों के मन में यही प्रश्न आ रहा था कि यार बाजार अभी गिरा ही कितना है, अपने पीक से 100-150 पॉइंट नहीं गिरा है, मुश्किल से 200 लगा लो, बॉटम बनाया भाई। पीक कितना था 16,360 का, आज का बॉटम क्या था 16,162, यानी पीक से सिर्फ 200 पॉइंट ही तो गिरा है, और मेरा तो पोर्टफोलियो लालम लाल खूनम खून हो रहा है। अगर ये 500-700 पॉइंट गिर जाए, जो बड़ी बात नहीं है, तो मैं तो बर्बाद तबाह हो जाऊंगा। आपके मन में ये विचार आया कि नहीं, कमेंट में बताइए। ये विचार आती है, आदमी अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करता, लॉस बुक करता है, और थोड़ी देर में देखता बाजार फिर ऊपर फिर ऊपर। ये है सारी शेयर बाजार की कहानी। अब आज अगर आप देखेंगे, लास्ट 1 2 3 4 लास्ट 6 और लास्ट 7 कैंडल के बीच में देखिए ना गैप रह गया था, देखिए वो गैप आज पार्शली फिल हुआ है, और लास्ट 7 और 8 के बीच में भी रह गया है। हरी कैंडल जो है देखिए, उस आज की कैंडल लाल है ना, और पीछे से गिन के चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7, उस कैंडल की जो दोनों विक है, डंडियाँ हैं, उनके बीच में गैप रह गया था, और आज की डंडी ने वो गैप पार्शली फिल किया। इसी तरह 7वीं और 8वीं लास्ट से कैंडल देखेंगे, उसमें भी गैप रह गया, वो तो काफ़ी दूर है, फिल नहीं हुआ है। तो अब बताइए आपको क्या फीलिंग आती है कि गैप कैसे फिल होगा। मुझे तो लगता है अगस्त के अंदर एक बार ये गैप फिल होना चाहिए, अगर अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में होगा ही होगा, ऐसा लगता है। बाकी यार शेयर बाजार है, सारा चूना तो लगाते हैं, इनको देर लगती नहीं है। इस वक्त तो फिर कंसोलिडेशन मूव में आ रहे हैं, फिर बोलिंजर बैंड सुकड़ने की तरफ बढ़ रहा है, नीचे से देखिए बोलिंजर बैंड सुकड़ा है। यानी अब ये बाज़ार में ना बड़ी, जब तक हम लोग इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं आएंगे कि बाज़ार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तब तक साला ये गिर नहीं सकता ढंग से। गिर के फिर चढ़ा देंगे, गिरेगा तो हम शॉर्ट मारेंगे, चढ़ा देंगे। अब जब ऊपर कवर कर लेंगे तो गिरा देंगे, इसलिए दोनों तरफ से कपड़े फाड़ते हैं। अब MACD चार्ट पे देखिए संकेत तो आ रहे हैं, तीसरा दिन है जब MACD चार्ट पे लाल हिस्टोग्राम बन रहा है, और यानी बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है, और RSI देखिए 3-4 दिन से बिल्कुल फ्लैट है, 67-68 के लपेटे में घूम रहा है। अब एक बार ये हमारे दिमाग में तेज़ी घुसनी चाहिए, फिर बाजार गिरेगा। अब आज देखिए टॉप परफॉर्मेंस मेटल स्टॉक, पीछे मार रखी थी इनकी, बाजार रखी थी, अब देखिए भाई साहब क्या भाग रहे हैं मेटल स्टॉक। टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को देखिए साले आज 3-3, 3.5%, 4.5% तेज थे। IOC और NTPC भी इसमें अपना मौज बरसी कर रहे थे। गिरने वालों में सबसे आगे श्री सीमेंट था, इतने अच्छे बढ़िया रिजल्ट है, साले को मार दिया। बजाज ऑटो कपड़े फाड़ दिए। कोटक महिंद्रा कल तो जूम कर रहा था, आज डूम कर रहा है। सन फार्मा, ICICI बैंक सबकी अच्छे से बजा रखी थी। अब बात करते हैं वीकली ऑप्शन चेन की। ये वो ऑप्शन चेन है जो कल एक्सपायर हो रही है। अब इस पर चार्ट पर आप ध्यान से देखिए, 15,300 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और सॉरी 16,300 पे और 16,400 पे। 16,400 पे तो पुट का इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी 16,400 के ऊपर तो बाजार जाता नहीं दिख रहा। कल एक बात कह रहा हूँ, जो चार्ट कह रहे हैं 16,300 पर भी बाजार ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ कॉल का इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट का कम है। 16,200 पे पुट का ज़्यादा है, कॉल का कम है। अब ये कैसे मारते हैं? ये मारते ऐसे हैं कि सुबह क्या करेंगे, बाजार को घेरेंगे, 16,200 के नीचे ले आएंगे। जब 16,200 के नीचे जाता है तो 16,200 वाले जो पुट राइटर्स होते हैं उनकी लंका लग जाती है, उनको लगता है तो सपोर्ट टूट गई। जितना 16,200 से नीचे जाएगा उनकी पतलून उतनी खुलेगी। 20 पॉइंट गिरेगा उनकी पतलून के बटन खुल जाएंगे, 40 पॉइंट गिरेगा उनकी पतलून की जिप खुल जाएगी, 70-80 पॉइंट गिरेगा पतलून ही गिर जाएगी। ये होता है। और जैसी पतलून गिरती है, पतलून को संभालने के चक्कर में वो अपने सौदे को लॉस में कवर करते हैं। उससे क्या होता है, 16,200 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली कम होता है। इस लेवल पे ऑपरेटर ने पुट बाइंग की होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो रिवर्स भी हो जाता है।
जैसे ही इनकी पुट की पोजीशन हल्की होती है और लोग ऊपर कॉलें बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉलें बेचोगे बाजार गिरेगा। हाँ, तो चर्चा को जारी रखें। तो जैसे ही वो अपनी पुट को स्क्वायर ऑफ करते हैं, पोजीशन हल्की करते हैं, उसी वक्त क्या होता है कि बाजार में ऊपर के लेवल पे कॉल बेच रहे होते हैं लोग कि बाजार गिर रहा है, कॉल बेचो, उसमें प्रॉफिट होगा। कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, कॉल जो है खरीद रहा होता है। जब काफ़ी बाजार गिर जाता है, लोग कॉल की पोजीशनें बना लेते हैं बेचने की, और पुट वाले लोग अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, यानी ऑपरेटर नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेता है, फिर वो भगाता है मार्केट को। जो ऊपर जाता है तो सारे कॉल वाले कट जाते हैं। तो लास्ट डे पे अगर तो ऑपरेटर ने कॉल पुट बाइंग की होती है तो वो फिर वोलेटिलिटी को बढ़ा देता है, एक बार नीचे ले जाएगा, एक बार ऊपर ले जाएगा, ताकि दोनों लोग अपनी पोजीशनें काटें और उसकी जेब में मुनाफे आए। और अगर उसने कॉल पुट दोनों बेची होती है तो फिर वो इस रेंज के बीच में ही काम करेगा। यानी कल अगर ऑपरेटर की पोजीशन कॉल और पुट दोनों में शॉर्ट की होगी तो 16,200 और 16,300 के बीच में ही बाजार घूमेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और अगर ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन 16,200 के लेवल पर लॉन्ग की करी होगी, लॉन्ग की मतलब क्या होता है, पुट खरीदी होगी और पुट बेची होगी, कॉल खरीदी होगी, पुट बेची होगी, कॉल खरीदी होगी, लॉन्ग कर रखी होगी अपनी पोजीशन, यानी हमारी शॉर्ट करी होगी, तो बाजार ऊपर जाएगा। और अगर ऑपरेटर ने शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट मतलब पुट बेची हुई है और कॉल खरीदी हुई है, नहीं, अगर उसने शॉर्ट किया हुआ है यानी कॉल उसने बेची हुई है और पुट खरीदी हुई है, पहले उल्टे बोला था ना, शॉर्ट किया मतलब कॉल बेची हुई है, पुट खरीदी हुई है, तो बाजार को गिरेगा ताकि उसको दोनों में प्रॉफिट, समझ गए। यानी ऑपरेटर की नेट पोजीशन लॉन्ग यानी पब्लिक की शॉर्ट तो बाजार गिर जाएगा, ऑपरेटर की शॉर्ट पब्लिक की लॉन्ग तो बाजार चढ़ जाएगा, और ऑपरेटर ने बैलेंस किया हुआ है तो बाजार 16,200 और 16,300 के बीच घूमेगा। ये बहुत ज़रूरी बात समझने की है, जो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा नज़र आ रहा है। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे सब 16,200 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 16,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बाजार उसके बीच में ही रहना चाहिए ना, ऊपर नीचे क्यों चला जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, 16,200 16,300 दोनों की कॉल पुट बेच देते हैं, 16,200 की पुट 16,300 की कॉल, कि बाजार तो उसके बीच में बंद होगा। पर वो क्या होता है, अगर ऑपरेटर उनको खरीद रहा होता है तो वो मार देता है। तो आप मेरे ख्याल पूरी बातें समझ गए होंगे। अब आप देखते हैं FIs DIs का डाटा, तो देखिए कमाल का डाटा। आज दोनों FIs DIs ने मिलकर बराबरी की नेट खरीदारी की है। कल FIs ने बेचा था, DIs ने खरीदा था, आज दोनों ने लगभग बराबरी की नेट खरीदारी की है, जिसके चलते FIs ने 238 लगभग 240 करोड़ का माल खरीदा, DIs ने 206 लगभग 206 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते 444 करोड़ की नेट खरीदारी आई। और कल भी 510 करोड़ की नेट खरीदारी आई थी। तो ओवरऑल इसलिए बाजार संभला रहा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में भी हाहाकार मेंटेन रहा। 36,034 की कल की क्लोजिंग के मुकाबले 36,218 की लगभग 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है। उसके बाद पीक बनता है इमीडिएटली 36,227 का। फिर जो बाजार गिरता है उसकी गिरावट के साथ सारे लोगों की जिन्होंने लॉन्ग की होती है वो तो मरना शुरू हो जाते हैं। उनकी पहले बटन, फिर जिप और फिर पेंट गिरती है, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तब तक बॉटम लगता है 35,531 का, और उसके बाद फिर बाजार ऊपर की तरफ यात्रा स्टार्ट करता है। थोड़ा सा चढ़ के बीच की रेंज पे 35,806 पर क्लोज करता है, लगभग 225 पॉइंट की गिरावट के साथ, 0.63% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक मुस्कुराता हुआ आपको आँख मारता हुआ चला जाता है कि आपकी तो मैंने बैंड बजा दी। अब इसकी कैंडल देखेंगे तो कैंडल लगातार आप देखेंगे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज की कैंडल में आप देखिए, कल की कैंडल थोड़ा विरोधाभास पैदा कर रही थी, पर आज की कैंडल देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे लोअर टॉप लोअर बॉटम, और बड़ा भारी आज की कैंडल ने लाल बनी है। नीचे की विक भी लंबी थी। आज की कैंडल बहुत कमज़ोरी दर्शा रही है निफ्टी बैंक। बाकी ऑपरेटर भाई साहब कमज़ोरी के बाद ही कई बार तेज़ी कर देता है। अब अगर आप देखेंगे MACD चार्ट पे बहुत दिनों से स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा था, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद हरी की जगह लाल हिस्टोग्राम बना, यानी मजबूती में कमी आई है, तेज़ी के अंदर बुलिश क्रॉसओवर में गिरावट आई है, और RSI भी इसका थोड़ा तेज़ी से झुका है, 57 की तरफ बढ़ा है।
अब इसके 4 ही शेयर हरियाली में थे, बाकी सब लाली में थे। आरबीएल ने सबके कपड़े फाड़े हुए थे, लोगों ने दबा के 200, 190, 180 की पुट्टे बेची, फ्यूचर खरीदे इस लेवल पर। अब सबके कपड़े पेंटे फट गई थी, 170 के आसपास चला गया था और आज सबका सबसे बड़ा टॉप गेनर बन के निकला है 177। क्यों? क्योंकि सुबह से ही लोगों का क्रंदन रोना शुरू हो गया था, हाय आरबीएल, हाय आरबीएल, हाय आरबीएल। लोगों ने अपनी पोजीशनें काटी और उसके बाद इसमें तेजी आई। तो ये होता है शेयर बाजार की गेम। तो सबसे ज़्यादा तेज आज आरबीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थे, जो पीछे अपनी मम्मी पापा कर रहे थे, रो रहे थे, पिट रहे थे, मम्मी पापा को याद कर रहे थे, गिर रहे थे। अब आज तेज थे। तेजी में जो पीछे थे कोटक महिंद्रा, जो हाहाकार मचा रहे थे, आज वो रोते हुए मम्मी पापा याद कर रहे थे। तो ये होता है शेयर बाजार में, कभी इसकी कभी उसकी, पर खुलती धोती सबकी। कभी इसकी कभी उसकी, पर खुलती धोती सबकी, यानी सबकी धोती ऑपरेटर बारी बारी से खोल देता है। इतना बदमाश, इतना उचक्का है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो आज दिन प्रॉफिट बुकिंग का नहीं था, पर जाते जाते मैंने भी एक चौका मार ही दिया। मैंने कहा यार कुछ तो प्रॉफिट ले लो। मैंने कहा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। जाते जाते जोमेटो को, याद होगा 2 बार पहले बेचा था, आपकी शुभकामनाओं के चलते दोनों बार स्क्वायर ऑफ कर लिया था लोअर रेट्स पे, 2-2 हज़ार का इंटरडे कमाया था। आज मैंने उसको बेच ही डाला। मेरे पास करीबन 12 लॉट पड़े, 195 का लॉट था ना, 2000 से ऊपर मेरी HNI एप्लीकेशन में आए थे, 195 इसमें आए थे, 195 मेरे बेटे के अकाउंट में थे, उसके बता रहा था उसके पास है। मैंने कहा तू अपने बाद में देखियो, पहले मैं निकालता हूँ। तो मैंने 1 लॉट तो आज बेच दिया। अब ये बढ़ता जाएगा, मैं बेचता जाऊँगा। हर 10 रुपये इंक्रीज में मैं सोच रहा हूँ बेच के एक बारी जोमेटो खत्म करूँ, क्योंकि नई एप्लीकेशनें लगाई है ना आज उसकी कार ट्रेड की, उसमें भी मैंने HNI एप्लीकेशन लगा दी, उसमें भी कम से कम 10 लॉट आ जाएंगे। तो इस तरीके इसके चलते जो है आज भी 10-12 लॉट इकट्ठे हो जाने हैं। तो मैंने सोचा इसके लॉट निकाला, उसके लेट इकट्ठे करते हैं, उसमें देखते क्या होता है। अब इसकी आप कहानी सुनिए। मैंने एमराल्ड और सफ़ायर के आज 3 ट्रेड किए, नई 3 पोजीशनें बनाई। मैंने डायमंड और सफ़ायर के, वो तो आया नहीं आज, ये मिस कर दिया था। सबसे पहले आज मेरे टोटल 10 ट्रेड थे, जिसमें ओपल और बैरिल के 3 ट्रेड थे, तीनों नई पोजीशन थी। और उसके बाद प्लैटिनम और रूबी का कोई ट्रेड नहीं था। एमराल्ड और सफ़ायर के 3 ट्रेड थे, तीनों नई पोजीशन थी। डायमंड और सफ़ायर के 2 ट्रेड थे, जिसमें एक नई पोजीशन थी, एक मैंने वो जो जोमेटो स्क्वेयर ऑफ किया उसको एमकेजे IPO स्ट्रेटजी में डाल दिया ना, उसको स्क्वेयर ऑफ किया और 11,400 के लगभग कमाया। गोल्ड और सफ़ायर के 2 ट्रेड थे, दोनों इन्वेस्टमेंट थी मेरी स्मॉल केस के अंदर। तो इस तरह से आज की जो सारी कार्रवाई मैंने पूरी करी। एक ही स्क्रीनशॉट है प्रॉफिट का जो आपके समक्ष आ गया है, आप देख सकते हैं। इसमें ठीक ठाक सा मुनाफा हमने कमा लिया। 76 का ख़रीदा, 134 पे बेचा, पर शेयर हमें लगभग आपके 58 रुपये बच गए। 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,400 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। तो ये थे आज के भयानक स्क्रीनशॉट। तो आपको, अगर आप बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के, बिना रिस्क रिवॉर्ड असेसमेंट के शेयर बाजार में घुसेंगे, तो ऐसी हल्की सी गिरावट में ही आपकी पतलून खुल जाएगी। ज़रूरी है, मेरी ढेरों वीडियो है, आप उसको वॉच करिए, मेरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए किस तरह मैं फंसता हूँ। मेरा इस वक्त पोर्टफोलियो लुहान हो रहा है। टोटल दोनों मेरे अकाउंट में लॉस इस वक्त 20 से 25 लाख का हो रहा है। लुहान जिसको कहते हो रहा है। पर मैं आपके सामने शांत बैठा हूँ। दिन में भी सबको दिलासा दे रहा था कि मुझे कोई चिंता नहीं है, पीछे प्रॉफिट कमाया है। इस महीने भी करीबन 7-8 लाख की प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। लॉस जो होगा, नेट लॉस तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और प्रभु का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही, आपकी शुभकामना रही, तो एक मोटे प्रॉफिट के साथ इस मंथ को विदा देंगे, क्योंकि अभी इतना मारा है, हो सकता है लास्ट में खींच दें। इसलिए मैं कहूँगा मेरे के आप स्टूडेंट बनिए। आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, इसको ठोक दीजिए। यूट्यूब पे सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस में इंटरेस्ट हो तो आप बनिए ओपल के स्टूडेंट। ओपल के बनने में दिक्कत है तो प्लैटिनम के बनिए। बेटा 2-4 महीने बनेंगे, वॉच करेंगे, डेमोज देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड असेसमेंट हो जाएगा, एक कामयाब ट्रेडर बन के आगे बढ़ेंगे। और आज व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं यूट्यूब में क्या फ़र्क होता है। यूट्यूब पे तो मैसेज डालती है, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज चला जाता है ना, बीच बीच में वो बात करते करते डाल दो, कोई तैयारी भी नहीं करनी होती। तो आज इतने सारे ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे भेजे, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, लोगों को सांत्वना दी, समझाया, दिक्कत उनकी सवालों के जवाब दिए, कितनी तसल्ली हो गई। कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग स्ट्रांग थे, सब पूछ रहे थे कैसे होगा, क्या होगा। कि मैंने कहा भाई यही तो डेमोज देखो, मैं कितने लॉस में हूँ, इसको समझो। इसके चलते इतना आज माहौल बना, इतना ज्ञान बटा, मैं बता नहीं सकता। तो अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। यहाँ 1 ईयर तक मैं आपको फ्री लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और आपके साथ जुड़ा भी रहता हूँ। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपको वीडियोस तो हम शुरू में दे देते हैं सारी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री आपको आपकी बातें चर्चा करते रहते हैं, तो काफ़ी डिटेल नॉलेज आपको प्राप्त होती है। इसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।
और बढ़िया डीमैट अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है ताकि फ्रीक्वेंट और तेज़ी के साथ ट्रेड हो सके। अच्छे मैं कुछ ही कंपनी के साथ टाई अप है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन्हीं लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवाइए। प्रभु के आशीर्वाद से, मेरी शुभकामनाओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा ला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।